हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को। एक्चुअल में ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो है डी ब्रोगली ने दिया था, लेकिन इससे पहले आइंस्टीन ने बताया था कि जो लाइट है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती है। यानी लाइट जो है पार्टिकल और वेव नेचर को शो करती है। ठीक है, इन्होंने बताया, डी ब्रोगली ने ड्यूअल बिहेवियर को दिया था। डी ब्रोगली ने ड्यूअल बिहेवियर को दिया था और इन्होंने बताया कि लाइट के अलावा माइक्रो पार्टिकल लाइट के जैसे जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और लाइट, ये ड्यूअल बिहेवियर को शो करती है। यानी ये वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को शो करती है। ठीक है, और इसकी ये जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की का रिलेशनशिप आया था, ये एक नई थ्योरी को जन्म देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है जिसे हम वेव मैकेनिकल थ्योरी के नाम से आगे जानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने देखो कैसे काम किया था। इन्होंने प्लांक की इक्वेशन को और आइंस्टीन की E=mc² रिलेशनशिप से एक नई ड्यूअल बिहेवियर को समझाया। चलो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन, प्लांक की इक्वेशन E=h न्यू। ठीक है, एक्चुअल में जो ये न्यू है, न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ। तो हमें मिल जाएगा E=hc/λ। ये अकॉर्डिंग टू प्लांक हो गया। ठीक है, बात करते हैं आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसने दिया था E=mc²। देखो दोनों एनर्जी है। अब इन दोनों इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इनको इक्वल करते हैं और एक नया रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। चलिए, E यहाँ पे लिखेंगे hc/λ और यहाँ लिखेंगे mc²। ठीक है, आपको मिलेगा h/λ इक्वल्स टू m.c। समझेंगे बात को। देखो, P मीन्स होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। हम इसको v या c दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू m इंटू सी आपको मिल जाएगा p। तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा h/λ इक्वल्स टू p। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब समझेंगे बात को, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू h/λ। ठीक है, p इक्वल्स टू h/λ। अब ये जो है p, ये मोमेंटम को बता रहा है। p है मोमेंटम और लैम्डा आपको पता है वेव लेंथ को बताएगा। यानी यहाँ पे आप देखो, वेव लेंथ यानी वेव का नेचर, मोमेंटम पार्टिकल का नेचर। ये इक्वेशन जो है डी ब्रोगली की ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की इक्वेशन, यानी P=h/λ हम इसको बोलेंगे। चलिए, इसको हम देखेंगे अब काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन शो करती है। चलिए बात करेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन का काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो काइनेटिक एनर्जी E=12mv²। ठीक है, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, आपको मिलेगा m/12m²v²। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को यहाँ ले आएंगे +2 m²v²। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए 2me। अब
मास इंटू वेलोसिटी, इधर रूट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और मास इंटू वेलोसिटी आप जानते हैं कि P इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे P इक्वल्स टू एम ई इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। अब ये पी की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, तो आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू एच और पी की वैल्यू ये आएगी, तो एक नया रिलेशन आपको देखने को मिलेगा एम ई का रूट, यानी ये काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रोगली इक्वेशन का रिलेशन आपको देखने को मिलता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन टू एम ई का रूट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपसे पूछा है वेवलेंथ यानी लैम्डा के बारे में, ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी। आप समझते हैं कि जो एच होता है ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो m है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये वेलोसिटी है। इजीली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में हम यूज करेंगे, और गिवन है वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सिंपल, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो इससे ये एक मीटर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आपको ये मिलेगी मीटर में। चलिए आज की क्लास में आपने सीखा डी ब्रोगली इक्वेशन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।